यस, बिल्कुल आपने सही सुना है कि आखिर अब शेयर मार्केट में पैसा लगाया कैसे जाए। तो दोस्तों पहले तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि शेयर मार्केट को समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए शेयर मार्केट में जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, जो हम टर्म्स यूज करते हैं, उनका आपको पता होना चाहिए, राइट, कि आखिर स्टॉक मार्केट है क्या। तो इसके लिए मैंने ये 2 वीडियोस बनाई हुई है, आप इन वीडियोस को हमारी रेफर कर सकते हैं, इनका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। और दोस्तों इन वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि मैंने बिल्कुल लेमैन, एक कॉमन आदमी, आम आदमी की भाषा में समझाने की कोशिश करी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। एक और बात बता दूं मैं आपको कि ये मेरा पर्सनल दोस्तों ओपिनियन है, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है जो मैंने इस वीडियो के अंदर बताने की आपको कोशिश करी कि आपको शेयर्स में कैसे पैसा लगाना चाहिए। आप एज अ बिगिनर हो तो मैं आपको एज अ पहले तो एक इन्वेस्टर लेके चलूंगा, आपको ट्रेडर लेके यहां पे नहीं चल रहा कि भाई आप लंबे समय तक पैसा लगाना चाहते हैं और उससे पैसा कमाना चाहते हैं। आप यहां पे ट्रेडर नहीं हो, आप डेली में ट्रेड नहीं करना चाहते, क्योंकि दोस्तों वहां पे टेक्निकलिटीज आती हैं, राइट। तो मैं आपको अपने ओपिनियन के हिसाब से इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूं कि एज अ इन्वेस्टर आप कहां पे पैसा लगाएं। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जिस भी कंपनी के ऊपर पैसा लगाना है उसकी आप रिसर्च करो, आप कंपनी के बारे में पढ़ो, देखो, आप ऑनलाइन सर्च करो कंपनी के बारे में कि कंपनी ने पिछले 5 से 10 से 15 सालों में क्या किया है और क्या उसके फ्यूचर प्लान्स है। सेकंड दोस्तों उसके रिव्यूज पढ़ो, उस कंपनी के क्या करो, रिव्यूज पढ़ो, जिस भी कंपनी में आप पैसा लगाने जा रहे हो। तीसरा दोस्तों यहां पे जो पॉइंट आता है हमारे पास क्या, कि आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाओ। यस, आपके पास डीमैट अकाउंट जो है वो हैंडी होना चाहिए, तभी तो आप पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। चौथा दोस्तों यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि आपको कंपनी के फंडामेंटल्स को पढ़ना आना चाहिए। अब ये दोस्तों थोड़ा टेक्निकल है यहां पे वर्ड, फंडामेंटल्स का यहां पे मतलब क्या है, कंपनी के फिगर, यानी कि कंपनी की जो बैलेंस शीट्स हैं उनको पढ़ना आना चाहिए, कंपनी की जो प्रॉफिट लॉस है उनको पढ़ना आना चाहिए, कंपनी के जो कैश फ्लोज है उनको कैसे चेक करोगे। आप किसी भी कंपनी जिस पे भी पैसा लगाना चाहते हो, आपने ऑब्वियसली रिसर्च करके बैठे हो आप, तो रिसर्च के बाद आप क्या करोगे, कंपनी के फंडामेंटल्स को देखोगे, यानी कि कंपनी के आप क्या उठाओगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट उठाओगे। अब प्रॉफिट लॉस के अंदर आप क्या देखोगे कि पिछले 5 से 10 सालों में कंपनी की जो टर्नओवर क्या रही है, क्या कंपनी का जो टर्नओवर है पिछले 10 से 15 सालों में बढ़ती आ रही है, क्या कंपनी की जो नेट इनकम है यानी कि जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, क्या वो बढ़ता आ रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा साइन है। ऑब्वियसली इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, उस कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहां पे क्या चेक करना है, बैलेंस शीट कंपनी की, कि कंपनी के एसेट्स कितने हैं, कंपनी के लायबिलिटीज कितनी है, क्या कंपनी के एसेट्स पिछले सालों से इस सालों में बढ़े हैं, क्या कंपनी की लायबिलिटीज पिछले सालों में इस सालों तक घटी हैं, यानी कि कंपनी के ऊपर कोई कर्जा तो नहीं है। तो दोस्तों ये आपने चेक करना है। साथ ही आपने चेक करना है पे कैश फ्लो, यानी कि कंपनी के पास कैश है या नहीं है, कंपनी पैसा मार्केट से ले भी पा रही, नहीं ले पा रही, या सब कुछ डेटर में पड़ा हुआ है, यानी कि सब कुछ लेनदारी या देनदारी में ही चल रहा है, पैसा एक्चुअली में आ ही नहीं रहा, कैश एक्चुअली हाथ में आ ही नहीं रहा। तो ये दोस्तों आपने ध्यान रखना है। साथ ही यहां पे जो इंपोर्टेंट हमारी कुछ रेशोज होती है वो भी आपने ध्यान, जैसे करंट रेशो आपने चेक करनी है, पी रेशो आपने चेक करनी है, तो इनका भी दोस्तों आपने, ये फंडामेंटल्स में कवर होती है, इनका भी आपने ध्यान रखना है कि आपको अगर पैसा इन्वेस्ट करना है तो रिसर्च से लेके आपको कुछ टेक्निकलिटी यानी कि कुछ ना कुछ फंडामेंटल्स को पढ़ना भी आना चाहिए, या आप दोस्तों साथ ही किसी प्रोफेशनल की हेल्प भी ले सकते हैं। अब साथ ही जो लास्ट पॉइंट यहां पे बताने जा रहा हूं, अब आप क्या करोगे, जो भी कंपनी आपने सेलेक्ट करी है, मैंने इन 4-5 पॉइंट्स के बेसिस पे आपको बताया, रिसर्च भी आपने करी, आपने रिव्यूज भी देखे, डीमैट अकाउंट हमारा ओपन है, फंडामेंटल्स आपने सारे रीड कर लिए, रेशोज भी चेक कर ली। अब आता क्या करेंगे, अब हम रीड करेंगे चार्ट, यानी कि अब हम उस कंपनी का चार्ट्स एनालाइज करेंगे। हम उस कंपनी का क्या देखेंगे, पिछले 10 से 15 सालों में जो उसकी शेयर्स की वैल्यू है वो कहां से कहां पहुंची है। यस, हम देखेंगे कि भाई 10 रुपए था 2010 में, अगर 10 रुपए था तो 2021-22 में 3000 पहुंच गया, 4000 पहुंच गया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी सजेशंस है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुंचकर इसका रिप्लाई करेगी। और हाँ, इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी होगी, कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया होगा, इसलिए इस वीडियो को हमारी लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल बटन इसको दबाएं ताकि चैनल को आप सब्सक्राइब कर पाएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।